तो शाम हो चुकी है, अभी टाइम है 5:30 और मैं जाने वाला हूँ बुर्ज खलीफा। मेरे स्लॉट की टाइमिंग है 7:30। तो बुर्ज खलीफा के बारे में बात ये है, क्योंकि ये दुबई मॉल के इतना पास में है तो इसकी एंट्रेंस शायद जितना मैंने देखा है वो दुबई मॉल से ही है। तो उसके लिए अब पहले मैं जाऊंगा दुबई मॉल, मेरे मेट्रो स्टेशन से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ का। मैं बिजनेस बे में रुका हूँ, सफ़ा पार्क, और दुबई मेट्रो मॉल, दुबई मॉल का स्टेशन जस्ट बिजनेस बे से अगला है। तो मैं वहाँ जाऊँगा दुबई मॉल, थोड़ा सा हो सकता है दुबई मॉल घूमूँ, और जब मेरे स्लॉट का टाइम हो बुर्ज खलीफा के, मैं बुर्ज खलीफा के लिए निकल जाऊँ। ज़्यादा दूर नहीं है, उसके मैंने वीडियोस देखे हैं, इंस्ट्रक्शंस में जैसे लिखा है ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट की वॉक है। दुबई मॉल अपने आप में बहुत बड़ा मॉल है, शायद से वो सबसे बड़ा मॉल है दुनिया का या एशिया का। बट पॉइंटर्स ये हैं, क्योंकि वो मॉल अपने आप में इतना बड़ा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले चला जाऊँ ताकि मेरा स्लॉट का टाइम ना निकल जाए। तो बुर्ज खलीफा देखने के बाद फिर मैं जाऊँगा फाउंटेन शो देखने। फाउंटेन शो बुर्ज खलीफा के जस्ट सामने है, 6:30 बजे वो शुरू हो जाता है और 12 बजे तक आधे आधे घंटे के इंटरवल्स में चलता रहता है। वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, तो अब देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। चलो, और फाइनली टाइम आ गया है मेरे इस पूरे ट्रिप, दुबई ट्रिप का मेन इवेंट, बुर्ज खलीफा। तो भाई चलो जल्दी से देखते हैं कि बुर्ज खलीफा एक्चुअल में कैसा दिखता है, पास से, अंदर से, हर तरीके से। क्योंकि मैंने आज तक ये सिर्फ वीडियोस में देखा है, फ़ोटोज़ में देखा है, मेरे दोस्त गए हैं तो उनकी स्टोरीज़ में देखा है, बट इन पर्सन मैं पहली बारी बुर्ज खलीफा इतने पास से देखने वाला हूँ। और क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि मैं इससे पहले ग्लोबल विलेज घूम के आ चुका था, तो मेरे पैर बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई थी। तो मैंने अपने होटल से कैब ले ली। अब ट्रैफिक इतना था कि मैं बाहर ही उतर गया, बट फाइनली ये देखो बुर्ज खलीफा यार, इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतनी सारी लाइट्स लगती हैं इस पे, बहुत सुंदर। मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वर्ड्स में कि कितना सुंदर है। और फाइनली फिर स्टार्ट होता है ये इनका लाइट शो। और इसमें एक बात है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसमें बजता है वो ऐसा लगता है तुम्हें नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट जैसी कोई एकदम हाईस्ट पिक्चर की तरह। जैसा उसमें म्यूज़िक होता है बिल्कुल सेम वैसा ही इधर भी होता है। बुर्ज खलीफा के बारे में एक और बात, ये दुबई मॉल के जस्ट साइड में है, तो इसकी एंट्रेंस जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया दुबई मॉल के ही अंदर से है। तो अब सीन ऐसा है कि पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये फाउंटेन शो देख लूँ जो यहाँ पे होने वाला है, और उसके बाद जो मेरा स्लॉट है 7:30 का, तो मैं अंदर जाके फिर बुर्ज खलीफा देखता हूँ। तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, शायद से इतनी अच्छी क्वालिटी में पहले तुमने नहीं देखा होगा किसी भी चैनल पे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा फाउंटेन शो, ये देखो। لكم يا ضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر على كثر المدى والضيف حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب النار فهذه قوم تتفيا ومن هالليل फाइनली फाउंटेन शो खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि यार घर वालों के लिए थोड़ा सा बकलावा ले लूँ, जो कि मेरे को बहुत महंगा पड़ा। 10,000 रुपये किलो का बकलावा। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, बुर्ज खलीफा की एंट्री
प्राइमरी एंट्री जो है वो दुबई मॉल के अंदर से है। तो अभी मैं दुबई मॉल के गलत साइड मेरे को मेरे ड्राइवर ने ड्रॉप कर दिया था, तो वहाँ से थोड़ी वॉक करके मैं मेन जो जिस साइड पे बुर्ज खलीफा है मैं उधर आ चुका हूँ। तो अब फाइनली जाएंगे, मतलब मैं जाऊँगा यार, और दिखाऊँगा बुर्ज खलीफा। तो अपनी टिकट स्कैन करा के सिक्योरिटी चेक क्लियर करके मैं आ गया था फाइनली बुर्ज खलीफा की एंट्रेंस के अंदर। और यहाँ पे तुम्हें व्यू एट द पाम के सेम तरीके से दिखाया जाता है कि कैसे 2004 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, 2007 तक इन्होंने 100 फ्लोर कंप्लीट भी कर दिए थे, और कैसे 2009 में ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी थी विद लेवल 160 फ्लोर। 2009 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई थी। और ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर है बुर्ज खलीफा का। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी भीड़ थी, अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आए हुए थे। और ये लाइन इतनी लंबी जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ ऊपर जाने के लिए है। एक लिफ्ट में ऑलमोस्ट 10 से 8-10 लोग भेज रहे थे। और ये तुम देख सकते हो लिफ्ट कितनी तेज़ चलती है, 1 मिनट के अंदर 125 फ्लोर्स। तुम सोच सकते हो ये कितनी तेज़ जा रही थी। मीटर्स 100 में ऐसे कम हो रहे हैं सेकेंड्स, 19, 18, 17, 16। Он еще добавляет. Ж, смотри, перегрузка. Нет, Ж это граунд. Это перегрузка. Так он разгоняется. Это что-то скучно было. Показывает, что как наружу. Если бы он был стеклянный. Ну, конечно. Но он не стеклянный, поэтому... А, вы наш язык понимаете? Да, нет языка, который мы не понимаем. Почему? Голову. Едем в лифте. 128. Прямо вверх. Выше? Да. Почти в космосе, да? Ой. Сейчас Люк Скайуокер будет. Чуть выше космоса, да? Скидатель. Сколько там? 300 сколько? Метров? Ну, почти было. 400 और फाइनली इतनी सारी मुसीबतों के बाद मैं फाइनली आ चुका था बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे। यार मैं पर्सनली मानता हूँ कोई भी शहर सबसे ज़्यादा सुंदर रात के समय लगता है, क्योंकि तब तुम देख सकते हो कि पूरा शहर जागा हुआ है रात होने के बावजूद, और सब लाइट्स ऑन है, सब जगे हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि शहर में किसी ने जान भर दी है। मुझे लोगों ने रेकमेंड किया था, बट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मुझे पर्सनली लगता है कि कोई भी शहर रात के समय अपने फुलेस्ट पे होता है। तुम किसी भी शहर की असली जो वाइब है, जो असली रूह है, जो जान है किसी शहर की, वो तुम सिर्फ और सिर्फ रात में ही देख सकते हो। तो 124th फ्लोर जाने के बाद मैं एक फ्लोर ऊपर गया, जो कि एक क्लोज डेक है, ये वाली ओपन थी। मैं गया 125th फ्लोर पे, जो कि तुम्हें पूरा एक्चुअल 360 व्यू देती है बुर्ज खलीफा का। तुम पूरा दुबई देख सकते हो यहाँ पे गोल गोल घूम के। मैं यहाँ पे देखने गया सबसे पहले फाउंटेन शो, जो मैंने अभी नीचे से तुम्हें दिखाया, खुद देखा, वो ऊपर से देखो। और ये देखो, तुम एग्री नहीं करते, रात को शहर ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर भी व्यू एट द पाम की तरह तुम्हें मिल जाते हैं सुवेनियर्स अपनी फैमिली के लिए।
और यस तुम सही हो, ये बहुत महंगा है, तो मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बकलावा में सारे पैसे चले गए मेरे यार। बट एनीवेज तुम अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ से कुछ लेना ज़रूर, बहुत सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइक मिनिएचर बुर्ज खलीफा टार और कैप्स, टी शर्ट्स, परफ्यूम्स। यहाँ के जो ऊद इतर फेमस है वो भी है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे जाने के लिए जो लाइन है वो बहुत लंबी तो है। भाई आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग डे मैं फाइनली फाउंटेन शो देख लिया है, बुर्ज खलीफा पूरा बाहर से देख लिया है। अब मैं जाऊंगा होटल और जो भी ट्रिप के बारे में रहा वो सब अनपैक करने की कोशिश करूंगा या फिर घर पे पहुंच के करूंगा। सो देखते हैं। तो बस यार ये थी मेरी 5-6 दिन की दुबई ट्रिप। कोविड के बाद ये मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी, और इससे पहले मैं गया था थाईलैंड अपनी पूरी फैमिली के साथ 2019 में। तो मैं काफ़ी लकी था कि कोविड आने से मैंने पहले एक एटलीस्ट इंटरनेशनल ट्रिप मार ली थी। बट 6 साल हो गए थे और मेरे को लग रहा था कि यार इंडिया में काफ़ी जगह मैं घूम चुका हूँ, है ना, जितने साल का मैं हूँ, मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप मारनी चाहिए थी अकेले। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई पैसे कमाने का ज़रिया भी है नहीं, तो मैंने पैसे सेव किए और मुझसे जैसी ट्रिप बन सकी मैंने लगाई, और ट्रस्ट में मुझे बहुत मज़ा आया। अगर तुम कहीं जा रहे हो बाहर, तुम्हारे पास पैसे हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसे, तो प्लीज़ मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ 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 दुबई जाना, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। अच्छी जगह जाओ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सेफ़ है, वहाँ की चीज़ें अच्छी है, वाइब अच्छी है, खाना अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता लगेगा जब एक कंट्री का विज़न यूनिटी में होता है तो कैसा होता है। जब एक कंट्री एकजुट होकर काम करती है सिर्फ एक ही गोल की तरफ, तो वो कैसा होता है। मेरे हिसाब से हर कंट्री को, हर नेशन को, हर देश को यूएई से कुछ सीखना चाहिए। वो ये है कि अगर तुम यूनिटी में विज़न फॉलो करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम वर्ल्ड लीडर बिल्कुल बन जाओगे यार। एनीवे, ये थी मेरी दुबई ट्रिप। तुमने अगर 5 वीडियो देखी है तो मेरे को बताओ तुम्हें कैसी लगी। क्या तुम चाहते हो मैं ऐसे व्लॉग्स और बनाऊं? मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं आगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, व्लॉग में। टेक केयर, सी यू, बाय।